हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देवेंद्र चौहान। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग मटेरियल्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोई भी हम फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल या फिर लिक्विड, सेमी सॉलिड, कोई भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि उसको पैक कैसे किया जाए। ठीक है, पैक कैसे किया जाए, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको किस तरीके से पैक किया जाए ताकि पेशेंट आसानी से उस चीज को यूज कर ले। तो यही हमारा टॉपिक है कि पैकिंग मटेरियल्स। लेट वी स्टार्ट नाउ। पैकिंग इज ए साइंस, art and technology of the enclosing pharmaceutical product for easy distribution, storage, sale and use। जो पैकेजिंग होती है वह एक साइंस है, कला है, टेक्नोलॉजी है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाने के लिए हमने पैकिंग का यूज करना पड़ता है। पैकिंग हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी पैकिंग मटेरियल आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसके पैकिंग मटेरियल पे हमेशा प्रोडक्ट की डिटेल होती है। अब आप ये देख सकते हो, इसमें प्रोडक्ट का नाम, सॉल्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, कंप्लीट एक डिटेल होती है जो कि हमें प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है। सो इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन। सेकंड वन इज प्रोटेक्शन। इसके अंदर हमारा कोई भी कैप्सूल्स होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बचा के रखते हैं, एंड मेंटेन दी स्टेबिलिटी, और जो भी एक्चुअल में जो ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। सो ये हमारा आ जाता है कि पैकिंग। सेकंड वन इज द टाइप ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग हमारी तीन टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्सरी पैकेजिंग। इसको बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल के तरीके से समझाएंगे। आप मेरे हाथ में कैप्सूल्स की स्ट्रिप देख रहे हो, ठीक है, जो भी हमारी ड्रग, ये जो हमारा कैप्सूल है डायरेक्टली, ये कैप्सूल जिस मटेरियल के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। सो ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। अब मैं इस प्राइमरी पैकिंग को एक अलग से मैंने पेपर पैकिंग ली है, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, सो दिस वन इज सेकेंडरी पैकिंग। ये हमारी क्या बन गई, सेकेंडरी पैकिंग होगी। अब ये सेकेंडरी पैकिंग मैं एक बड़ा कार्टन लूंगा, उसके अंदर डाल दूंगा इस तरीके से 10, मेरे पास ये छोटे बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस हैं, और इन 10 छोटे बॉक्सेस को मैं एक बड़े कार्टन में डाल दूंगा, तो वो हमारी हो जाएगी टर्सरी पैकिंग। क्लियर। प्राइमरी पैकिंग हमारी वह होती है जो ड्रग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आते हैं किसी भी मटेरियल्स के, और इसी प्राइमरी पैकिंग को यदि मैं इसमें वाले में डाल देता हूं, ये हमारी बन गई सेकेंडरी पैकिंग। इस वाले मटेरियल को मैं बोलूंगा सेकेंडरी मटेरियल, और इसी सेकेंडरी पैकिंग को मैं यदि एक बड़े कार्टन में डाल दूं उसको हम बोलेंगे टर्सरी पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। प्राइमरी पैकिंग, मटेरियल्स दैट डायरेक्टली कवर्ड द प्रोडक्ट, जो भी डायरेक्टली प्रोडक्ट को कवर करती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। जैसे कि स्ट्रिप पैकिंग हो गया, ब्लिस्टर पैकिंग हो गया, कोई भी बोटल्स हो सकते हैं या फिर स्प्रे हो सकते हैं। ऑल दिस आर द कम्स अंडर द प्राइमरी पैकिंग। सेकेंड वन इज द सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग में क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी पैकिंग होती है उसी प्राइमरी पैकिंग को हम एक ग्रुप में एक साथ किसी बड़े स्मॉल बॉक्स में डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। जैसे कि हमारे स्मॉल बॉक्सेस हो जाते हैं। थर्ड, टर्सरी पैकिंग। इन्हीं जो हमने स्मॉल बॉक्सेस लिए इसी को एक बल्क में बड़े कार्टन्स में पैक कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्सरी पैकिंग। सो इस प्रकार से हमारी तीन पैकिंग होती है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और टर्सरी पैकिंग। गॉट इट। देन नेक्स्ट वन इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। कोई भी पैकिंग मटेरियल होता है, आप किस प्रकार से उस मटेरियल को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, आपने सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल यूज करना है, किस प्रकार की पैकिंग को यूज करना है। सॉलिड के लिए अलग होता है, लिक्विड के लिए अलग होता है, सेमी सॉलिड के लिए अलग से पैकिंग चलती है। फर्स्ट वन पॉइंट इन सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिजिकल स्टेट ऑफ फॉर्मुलेशंस। आपने जो फॉर्मुलेशंस बनाई है वो किस स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड है। अब सॉलिड जैसे टैबलेट और कैप्सूल्स हैं, उसके लिए जैसे ब्लिस्टर पैकिंग होती है, स्ट्रिप पैकिंग होती है।
ठीक है। जैसे लिक्विड होता है, आपने कोई भी सिरप बनाया या फिर ड्रिप होती है NS की, DNS की, RL की, तो उसके लिए प्लास्टिक पैकिंग का यूज किया जाता है। या फिर सेमी सॉलिड्स है, उसके लिए कोलैप्सिबल ट्यूब का यूज किया जाता है। तो हमारी जो पैकिंग है वो अकॉर्डिंग टू डोसेज फॉर्म चेंज हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमने इसको लिखा है फिजिकल स्टेट ऑफ द फॉर्मुलेशंस। क्लियर। सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं पैकिंग के, दैट शुड बी इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है वो किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शंस ना करे, क्योंकि जो हम फॉर्मुलेशंस बनाते हैं उसमें कम से कम 5 से 6 केमिकल्स यूज होते हैं। यदि कोई भी केमिकल हमारे मटेरियल के साथ रिएक्शंस कर गया तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए एक ऐसा केमिकल यूज कर, ऐसा पैकिंग मटेरियल यूज करना चाहिए जो कि इनर्ट हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन शो ना करे, कितने भी लंबे टाइम तक हम उसको स्टोरेज कर ले। ठीक है। देन थर्ड वन इज द स्टेबिलिटी। ये दिस वन इज इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी मतलब कि लाइट से बचाना है, हीट से बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है और ऑक्सीजन से बचाना। बहुत सी ड्रग ऐसी होती है कि फर्स्ट, जैसे कि लाइट सेंसिटिव बहुत से सोल्ट होते हैं, यदि वो डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हमारी, आपने कई बार कप सिरप्स के या फिर कुछ ऐसी बोतल देखी हो जो एम्बर कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। उनका पर्पस यही होता है कि वो डायरेक्टली सनलाइट यूवी को पेनिट्रेट नहीं होने देती। यदि वो लाइट डायरेक्टली यूवी पेनिट्रेट होगी तो हमारे ड्रग को डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको डिफरेंट कलर की यूज किया जाता है पैकिंग के लिए। सो लाइट को एंटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए ड्रग के साथ। अब टैबलेट या कैप्सूल जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई तो वो खराब हो सकती है। तो दैट शुड बी क्लोज्ड पैकिंग, उसके अंदर कोई भी एयर एंटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देन ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी ऑक्सीजन उसके अंदर ना हो, क्लोज टाइट पैकिंग हमारी होनी चाहिए। ठीक है। तो तभी तो हमारी ड्रग स्टेबल रहेगी, इन चीजों से बची रहेगी। तो नहीं तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और पैकिंग का पर्पस क्या है, हमारी ड्रग को स्टेबल रखना जब तक पेशेंट उसको यूज ना कर ले लंबे टाइम तक। देन लास्ट वन इज लो कॉस्ट। कोई भी मटेरियल आप यूज करते हो तो दैट शुड बी नॉमिनल। उसकी जो कॉस्ट है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हर कोई बंदा उसको अफोर्ड कर ले। ठीक है। दैट शुड बी लो कॉस्ट। नेक्स्ट वन आता है मटेरियल यूज्ड फॉर द पैकिंग मटेरियल। फार्मास्यूटिकल्स में आप कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करोगे, कौन कौन से पैकिंग मटेरियल को यूज करोगे। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस 4 मटेरियल्स को यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्लास, सेकेंड वन इज प्लास्टिक। ग्लास आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे एम्प्यूल्स बनते हैं, ठीक है, एम्प्यूल हो गया, वाइल हो गया, पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो हमारे ग्लास में पैक होते हैं। ठीक है। तो हम ग्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड इज प्लास्टिक। प्लास्टिक इन द वे मतलब कोई भी, जैसे कि कप सिरप की बोतल्स होगी, बच्चों के लिए पाउडर्स आते हैं वो पैकिंग आपकी प्लास्टिक में होते हैं। ड्रिप्स होती हैं जैसे कि NS, RL, DNS, जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे सभी प्लास्टिक में पैक होते हैं। ठीक है। काफी मात्रा में प्लास्टिक यूज होता है। थर्ड, मेटल्स। मेटल्स को यूज किया जाता है जितने भी एरोजोल्स होते हैं। एरोजोल प्रोडक्ट मतलब कि जैसे डीओ हो गया, परफ्यूम्स हो गए, आपने देखा हो मेटल्स में पैक किए जाते हैं। तो मेटल्स का काफी यूज होता है। एंड फोर्थ वन इज रबड़। रबड़ का यूज किया जाता है। रबड़ का कहाँ यूज किया जाता है, आपने वाइल्स को देखा होगा पेरेंटल प्रोडक्ट में। वाइल्स हम जो देखते हैं उसके ऊपर जो क्लोजर होता है वो हमारा रबड़ का होता है। तो रबड़ भी तो एक पैकिंग मटेरियल में यूज हो रखी है। ठीक है। तो हमने रबड़ की स्टडी करनी पड़ेगी। सो इस प्रकार से हमारे 4 आते हैं हमारे सिलेबस में पैकिंग मटेरियल, कि ये हम चारों की 1 by 1 स्टडी करेंगे। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग मटेरियल। थैंक यू सो मच।